नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS के लिए 300 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है। जून में ही 24 डायलिसिस मशीन लगाई जाएंगी। क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट में 20 बेड के वार्ड का भी लोकार्पण होगा। IGIMS में 76 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं 96 करोड़ की लागत से नए लेक्चर थिएटर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, सुने इस वीडियो में। पूरे स्वास्थ्य विभाग की नजर है उसमें और हमारे अधिकारी, हमारे डायरेक्टर इन चीफ सारे चीजों को देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये तो अभी नई समाचार मिल रही है। जब वास्तव में पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, उस वक्त भी बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था थी, उसने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने मरीजों को बचाया था, प्रबंधन किया था, टीकाकरण किया था। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। स्कैनिंग और ट्रेसिंग के लिए भी कुछ प्रावधान किए? जैसी जरूरत महसूस होगी, जैसा WHO का या हमारे चिकित्सकों का विचार बनेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। अभी पूरी स्थिति पे सघन नजर है। तेजस्वी यादव पर सवाल तेजस्वी यादव ने तो इस विभाग को डिरेल्ड कर दिया था और मैं तो बार बार तेजस्वी यादव जी को कहता हूँ, आप किसी भी जगह पे आ जाइए, मंगल पांडे वहां पहुंच के आपको एक एक चीज का जवाब देगा कि किस तरीके से आपने 1.5 साल में जिन चीजों को आप आगे बढ़ा सकते थे, चूंकि वो काम में करके गया था, आपने उन कार्यों को बाधित कर दिया, आपने वो काम नहीं होने दिए और उसके कारण स्वास्थ्य विभाग का जो और विकास हो सकता था, स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेवा में जो आगे बढ़ सकता था, उसको आपने रोकने का काम किया था। और इन्होंने जो काम किए उसके कारण स्वास्थ्य विभाग की गति। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू नेता नीरज कुमार ने बयान जारी कर लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय बेटियां बोलती थी कि अगले जन्म मुझे बेटियां ना कीजो, तो वहीं नीतीश कुमार के राज्य में लड़कियां कह रही हैं कि अगले जन्म मुझे बिहार की ही बेटियां कीजो। तो वहीं आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महिलाओं को 2500 रुपये माई बहन माई योजना को लेकर कहा कि कर्नाटका मॉडल पर कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देंगे, ये घोषणा की, लेकिन बाद में शर्त ये रख दी कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी तभी पैसा मिलेगा, कमाने वाले पुरुष वाले घर में पैसा नहीं मिलेगा। कर्नाटक के जातीय जनगणना को सार्वजनिक भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, उसे ही पात्र माना गया, तो ही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SC/ST का रिपोर्ट आया। एक भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना, जिसको डंप यार्ड में डाल दिया, सब आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता है राहुल गांधी से लेकर सब, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब अगरबत्ती ले जाकर दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है 19,65,022 कुल घर है जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। आई हल्का लंबा बोलती कि 1 करोड़ 1 लाख के दे रहे हैं। तो करोड़ समझ में नहीं आता है कि लाख समझ में नहीं आता है, या अंग अधिक कमजोर है, दोनों में एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ 1 लाख महिला को दे रहे हैं और जनगणना कहता है कि उस राज्य के अंदर में
सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कि 14,94,486 को परिवार है, इसकी महिला मुखिया है। इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? ये आंकड़े की हेराफेरी क्यों, बाजीगरी क्यों? चुनाव में तो आपने वादा किया तो हर महिला को देंगे, उसके बाद आपने नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद आप बिहार में आके असत्य बोल के चली गई। 1,01,00,000 परिवार को दे रहे हैं। अब परिवारों का संख्या हमारा नहीं रिपोर्ट है, आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में 14,94,466 और जनगणना में 19,65,022, तो 20 लाख से भी कम आदमी के दे रहे हैं। अब पड़ाका छोड़ दिया कि 1,01,00,000। ये महिला होकर के महिला का अपमान करती है, अब समझ लीजिए। अब देखिए, हम लोग भी देते हैं योजना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी के भोजपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय आरा में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे और एक स्वर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को विजय बनाने का संकल्प लिया। बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीआईपी के प्रमुख व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी आरा पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जब अपनी सरकार होगी तब हमें अपने अधिकार और हक मांगने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे जरूरी है अपने भाई अपने परिवार के लोगों की सरकार बनाई जाए जो गरीबों के लिए काम करे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि आज देश के कई राज्यों में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हम आज भी इस मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमने समर्थन देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और सरकार पर आरक्षण देने का दबाव बनाया तब हमारे 4 विधायकों को इन लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने कहा कि तब भी मैंने 40 विधायक बनाने का संकल्प ले लिया था, आज वो संकल्प पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग गोलबंद हो जाए तो महागठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस जिले में जिस सीट पर महागठबंधन के विधायक नहीं है वहां तैयारी कीजिए और किसी हाल में एनडीए को हराने का संकल्प लीजिए। अब मंजिल दूर नहीं है, जब अपनी सरकार होगी और समस्याएं खुद हल होंगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत गुरुवार को सारण जिले के एकमा विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रशांत किशोर ने गोपालेश्वर नाथ धाम जाकर पूजा अर्चना की भी, जहाँ एकमा की जनता ने प्रशांत किशोर को लड्डू से तौला। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जब कोविड के समय में बिहार के लाखों लोग पैदल अपने घर आ रहे थे तब मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता और खासकर युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब कोविड महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। वहीं आगे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब जब चुनाव है तो उन्हें किसानों की चिंता हो रही है। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इस बार वोट लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, इस बार वोट बिहार में जनता का राज स्थापित करने के लिए देना है। इस बार वोट अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि SC ST और अति पिछड़े वोटों के विदगने से राजद की परेशानी बढ़ गई है। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण को फर्जी और सेल्फ रिपोर्टिंग बताकर राहुल गांधी ने न केवल बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों का अपमान किया बल्कि श्रेय लेते नहीं थकने वाले राजद के राजनीतिक पलीते को ही सुलगा दिया। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि दलित, वंचित व अति पिछड़ों का एकमात्र हितैषी NDA है। NDA नहीं, बिहार में पंचायत व निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आज बड़ी संख्या में निचले स्तर पर जनप्रतिनिधि जीत कर आ रहे हैं। इससे न केवल सत्ता में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है बल्कि उनका लोकतांत्रिक सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ। उन्होंने कहा कि NDA की सरकार ने ही तेली, हलवाई जैसे जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उन्हें आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया, जिससे आज उनकी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुई है। वहीं NDA सरकार के प्रयासों से अति पिछड़े समाज का विकास में भागीदारी बढ़ी है। वहीं राजद कांग्रेस ने जहां मृत्यु के 36 वर्षों तक जननायक कर्पूरी ठाकुर को उपेक्षित किया, तो वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें पिछले साल भारत रत्न देकर अति पिछड़े समाज को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम करने वाली NDA सरकार पर SC ST व अति पिछड़ों का पूर्ण विश्वास है। राजद कांग्रेस के आतंक और दहशत भरे शासनकाल को बिहार का दलित अति पिछड़ा समाज आज भी नहीं भूला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।